हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस साड़ी का रीयूज़ ट्यूटोरियल। तो इस साड़ी को रीयूज़ करके मैंने बनाया है एक लहंगा और एक दुपट्टा, और इसके साथ वेयर करूँगी मैं इस साड़ी का ही ब्लाउज़। तो ये देखिए, ये मेरी डार्क पिंक कलर की साड़ी है जिसमें मल्टी कलर के बॉर्डर लगे हुए हैं, और ये मल्टी कलर का इसके साथ ब्लाउज़ है। और ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली हुई है इस पर लगाने के लिए, और ये मैंने 2.5 मीटर का अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है जो कि सिंथेटिक अस्तर है, और ये केबीसी फैब्रिक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इस साड़ी में से जो पल्ले वाला पार्ट होता है, जहाँ पर ऊपर की तरफ भी लेस होती है और नीचे की तरफ भी लेस लगी होती है, तो इस वाले पार्ट से मैं दुपट्टा बनाऊँगी। तो पल्ले वाले पार्ट से मैं 2.5 मीटर इस साड़ी को मेजर कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। और ये देखिए, ये प्लेट्स वाला पार्ट है, तो इसमें से मैं ये बॉर्डर रिमूव करूँगी। तो सिर्फ प्लेट्स वाले पार्ट में से ही मैं बॉर्डर को रिमूव करूँगी, और पल्ले वाले पार्ट की तरफ से 2.5 मीटर मैं इसको मेजर कर लूँगी, और वहाँ तक का मैं बॉर्डर रिमूव नहीं करूँगी। तो ये देखिए, ऊपर की तरफ मैं 2.5 मीटर इसको मेजर कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है ये। अब इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, और ऐसे ही मैं नीचे की तरफ भी इसको मार्क कर लूँगी, और वहाँ तक का मैं बॉर्डर रिमूव नहीं करूँगी, और बाकी साड़ी में से मैं बॉर्डर रिमूव कर दूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने जहाँ पे प्लेट्स आती है उस पार्ट में से इस बॉर्डर को रिमूव कर दिया है, और वहाँ पर जो फॉल थी उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। और इस तरह से मैं इस पर साड़ी पर इस बॉर्डर को इस तरह से अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे कट कर लूँगी, और जो ये बॉर्डर है इसको मैं अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा ये दुपट्टा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको यहाँ पर अटैच करूँगी। और ये जो थोड़ा सा बॉर्डर बच गया है इसको मैं अपने लहंगे के बेल्ट वाले पार्ट पे लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को 42 इंचेस पे डबल फोल्ड कर लिया है। ये बचा हुआ जो फैब्रिक है मेरे पास साड़ी का, और ये जॉर्जेट की साड़ी है। तो ये देखिए, इससे मैं अम्ब्रेला कट लहंगा बना रही हूँ। तो मैं इसको सिर्फ 30 इंचेस तक अम्ब्रेला कट रखूँगी, और उसके नीचे मैं इसमें फ्रिल्स ऐड करूँगी। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर 42 इंच पे डबल फोल्ड कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। मैं वेस्ट की मार्किंग हरदम हिप की मार्किंग लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 38 इंचेस मार्क करूँगी। तो 38 इंचेस के लिए मैं उसको 3 से डिवाइड करूँगी, 3.14 से। तो ये आएगा 12.5 समथिंग, 12 इंचेस अप्रॉक्स। तो यहाँ पे मैं ऊपर से सर्कुलर 12 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये मेरी वेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसके बाद मैं इसकी लेंथ की मार्किंग भी कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 40 इंच लेंथ का लहंगा बना रही हूँ जिस पे 10 इंच की फ्रिल होगी। तो यहाँ पर जो मैं अम्ब्रेला कट लहंगा कट कर रही हूँ वो सिर्फ 30 इंच लेंथ का होगा, जिसमें 2 इंच की बेल्ट भी होगी। तो वो भी हम माइनस कर देते हैं, तो 28 इंचेस और प्लस 1 इंच मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो 29 इंच का यहाँ पे लहंगा मुझे ड्रॉ करना है। तो इस पर मैं ये जो 12 इंचेस मैंने ऊपर मार्क किया है इसको मैं प्लस करूँगी, प्लस 29। तो यहाँ 41.1 इंचेस की मैं सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी, और इसको मार्क करके मैं कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं ये लहंगे की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, वेस्ट वाले पार्ट से भी मैंने इसको कट कर लिया है, और नीचे से भी मैं इसको कट कर लूँगी। अब इस पे अटैच करने के लिए हम फ्रिल्स कट करेंगे। तो वो मैं 10 इंच की फ्रिल बनाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 11 इंचेस की स्ट्रिप कट करूँगी। तो ये बची हुई जो साड़ी है उससे मैं स्ट्रिप्स कट करूँगी। ये देखिए, इतनी साड़ी बच गई है, तो इससे मैं 11 इंचेस की स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सारी स्ट्रिप्स कट कर ली है। इसको मैं जॉइंट कर लूँगी, और लहंगे के बॉटम वाले पार्ट पे फ्रिल्स देते हुए अटैच करूँगी। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे मैं लहंगे की बेल्ट कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, 5 इंचेस की मैं स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ, और इसकी जो लेंथ रखूँगी वो मैं 40 इंचेस रखूँगी। तो इस तरह से मैं ये दो पार्ट में इसको कट कर लूँगी,
और जिसकी की विड्थ होगी 5 इंचेस और लेंथ होगी 40 इंचेस। फ्रेंड्स, अब मैं लहंगे के लिए अस्तर कट करूँगी। तो ये देखिए मैंने 2.5 मीटर अस्तर लिया है, जिसको कि मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और इस डबल फोल्ड का जो फोल्डेड साइड है वहाँ से मैं वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो इसको मैं एक बार और फोल्ड कर ले रही हूँ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में। मैं एक और तरीका बता रही हूँ आपको, आप किस तरह से वेस्ट की मार्किंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो भी आपका वेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर मेरे वेस्ट है 38 इंचेस, तो उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो ये 9.5 इंचेस होता है। तो आप इस तरह से इसको 9.5 इंचेस मेजर कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब आप ऊपर से मेजर कीजिए, ये देखिए ये करीब 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना ही आप सर्कुलर मार्किंग कर लीजिए। तो इस तरह से भी आप अपने वेस्ट की मार्किंग कर सकते हैं अम्ब्रेला कट स्कर्ट में या फिर लहंगे में। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब इसके बाद मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ जितना भी फैब्रिक है उसको मैं पूरा लेकर इस पर सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी ऊपर से। तो यहाँ पर करीब 38 इंच का मेरा ये लहंगा का अस्तर कट कर रेडी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसको पूरा सर्कुलर मार्क कर लूँगी और इसके बाद इसको मैं कट कर लूँगी। अब कट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ जाता है। तो देखिए इसको मैं किस तरह से इस पर अटैच कर रही हूँ। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ना, इसको ही मैं इस पर अटैच करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से ऊपर कर लिया है और इस बचे हुए फैब्रिक को मैं इसके नीचे यहाँ पर प्लेस कर दूँगी इस तरह से। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। अब इसको मैं सर्कुलर कट कर लूँगी। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट करके रेडी कर लूँगी अस्तर के लिए। ये देखिए अब मैं वेस्ट वाले पार्ट के भी कटिंग कर लूँगी और इस तरह से ये मेरा अस्तर का फैब्रिक कट के रेडी हो गया है। अब सबसे पहले मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर में अटैच करते हैं वो अटैच कर लूँगी। तो इसको मैं बीच से जॉइंट कर लूँगी और जॉइंट करने के बाद ये अस्तर के नीचे वाले पार्ट पर मैं इसको अटैच कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अब मैं अस्तर के बॉटम वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हैम कर लूँगी और जो मैंने स्ट्रिप कट की थी 11 इंचेस की, उसको मैं जॉइंट कर लूँगी सारे स्ट्रिप्स को एक दूसरे से। और इसका जो नीचे बॉटम वाला पार्ट है इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हैम कर लूँगी। अब मैं इन स्ट्रिप्स को छोटी छोटी सी फ्रिल्स देते हुए इस लहंगे के बॉटम वाले पार्ट पे अटैच कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिप्स कट नहीं हो पाई हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े डिस्टेंस देते हुए यहाँ पे फ्रिल्स दूँगी, कम ही फ्रिल्स यहाँ पे दूँगी और इसके बाद इसके ऊपर मैं ये बॉर्डर अटैच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन कलर की जो मैंने बॉर्डर ली थी उसको मैं इसके जॉइंट्स पर अटैच कर दूँगी, जहाँ पे मैंने इन स्ट्रिप्स को फ्रिल देते हुए लहंगे के साथ अटैच किया है वहीं पर मैं इसको अटैच करूँगी। और ये देखिए इस तरह से ये मेरा लहंगा रेडी हुआ है। अब इस लहंगे को मैं अस्तर से अटैच करूँगी वेस्ट वाले पार्ट से। तो ये देखिए इसको मैंने वेस्ट वाले पार्ट से अटैच कर दिया है अस्तर के साथ और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये बेल्ट भी स्टिच कर दी है और बेल्ट पे भी मैंने अस्तर लगाया है। तो ये देखिए 5 इंच स्ट्रिप की मैंने ये बेल्ट कट की थी, उसको मैंने इस लहंगे के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से ये मेरा बेल्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इस बेल्ट के ऊपर मैं ये बॉर्डर अटैच करूँगी। तो ये जो बॉर्डर है ये बहुत ही कम बचा है, तो इसलिए मैं इस बॉर्डर को इस लहंगे के सिर्फ फ्रंट साइड पे ही अटैच करूँगी। तो ये फ्रंट साइड का जो बेल्ट है उस पर मैं ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए इस बेल्ट को मैं अटैच कर लूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें साइड की स्टिच लगाऊंगी। तो साइड की स्टिच लगाने से पहले मैं इस पर हुक पट्टी अटैच कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें साइड की स्टिच लगा लूँगी।
तो थोड़ी दूर तक तो मैं एक साथ स्टिच लगाऊंगी इन चारों फैब्रिक पे, और उसके बाद मैं जो मेन फैब्रिक है लहंगे का उसको अलग स्टिच करूंगी और जो अस्तर का फैब्रिक है उसको मैं अलग स्टिच करूंगी। और इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये अस्तर का फैब्रिक मैंने अलग स्टिच किया है और जो ये मेन फैब्रिक है इसको मैंने इस तरह से अलग से स्टिच कर लिया है। और इस तरह से ये मेरा लहंगा बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें मैं थोड़े से लेस और लगाऊंगी, तो इसके बॉटम वाले पार्ट पे भी मैं ये गोल्डन वाली जो लेस है उसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी इसके बॉटम वाले पार्ट पे। और इसके बाद मैं ब्लू कलर की स्ट्रिप कट करूँगी 1 इंच की, और इसको इस बॉर्डर के ऊपर इस तरह से अटैच कर लूँगी। ये देखिए, तो इससे ये इसके दुपट्टे और ब्लाउज़ के साथ अच्छे से मैच हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको अटैच कर लूँगी। ब्लू कलर का मेरे पास फैब्रिक था तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे अटैच कर ले रही हूँ। ये देखिए, अटैच करने के बाद ये मेरा लहंगा बनकर रेडी हो गया है। और ये दुपट्टे पर भी मैंने बॉर्डर अटैच कर ली है। और ये मेरा दुपट्टा भी बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, ब्लू कलर की स्ट्रिप लगाने के कारण ये लहंगा और दुपट्टा कितना मैच कर रहा है एक दूसरे से। अब वेयर करने के बाद देखिए इसका लुक।